हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विधिक अध्ययन। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकार संविदा के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फिर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, फिर वैलिडिटी के बेसिस पे। यानी कि सबसे पहला है आपका प्रदर्शन के आधार पे, दूसरा हो गया आपका निर्माण के आधार पे, और तीसरा जो है वो आपका है वैधता के आधार पे। आपका वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि निष्पादित संविदा। इसमें क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, संविदा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे संविदा को हम लोग बोलते हैं निष्पादित संविदा या फिर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंप्लीटेड। दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी, दोनों पार्टीज ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो कंप्लीट कर दिए, जिस मैटर ऑफ सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट मैटर पे या जिस ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी पूरा हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो वो होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि निष्पादित संविदा। जो है वो दूसरे प्रकार में आते हैं, सेकंड में आते हैं, वो है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि निष्पादन संविदा। इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज है, दोनों ने मिलके क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके सारे जो ऑब्लिगेशंस, जो हमने पहले वाले में एग्जीक्यूटरी में मैंने बोला सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो चुके, इसमें एक पार्टी ने अपने सारे ऑब्लिगेशन सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी कुछ बच जाता है, यानी दोनों पार्टीज में से या दोनों पार्टीज या एक पार्टीज जैसे भी कुछ चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ऑब्लिगेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज जो है वो बच गई है अभी भी करने के लिए। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ हद तक चीजें कंप्लीट हो चुकी है और कुछ चीजें जो है वो बच गई है करने के लिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर निष्पादन संविदा। अब तीसरा जो है आपका वो है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरफीय संविदा। अब ये एक तरफीय संविदा यानी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे गाड़ी की सर्विसिंग करा दो, यानी ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे ऊपर है, मैं ही पूरा बोल रही हूँ। आप अपने साइड से कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, या आधा पोर्शन आपने किया आधा पोर्शन मैंने किया। नहीं, मैं आपको पैसे तब दूंगी जब आप मेरा काम करोगे, यानी मैं आपको जो 5,000 दे रही हूँ वो मैं तब आपको दूंगी जब आप मेरी गाड़ी की सर्विसिंग कराओगे। तो ये जो हो गया आपका वो हो गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक तरफीय संविदा, यानी एक पर्सन जो है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को रखता है। अगर सामने वाले ने उस कार्य को किया या उस वर्क को किया तो फिर आपका वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और सामने वाला उस कार्य को करने के बाद आपको पैसे दे देगा या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेसिस पे चीजें कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको बोल रहा है, वो चीजें नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाद आपका आता है वो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि द्विपक्षीय संविदा। इसमें जो है मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैंने आपको बोला मैं आपको 5,000 रुपीज दूंगी, तो आपने सामने से मुझे ये बोला ठीक है तुम मुझे 5,000 रुपए दे रहे हो तो ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी को सर्विसिंग जो है वो मैं करा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो सिर्फ ये बोला कि मैं आपको देने वाली हूँ, मैंने कुछ भी आपसे डिमांड नहीं किया, लेकिन सामने से आपने चीजें बोली कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये होते हैं आपके बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि द्विपक्षीय संविदा। यहाँ पे आपका खत्म होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रदर्शन के आधार पे आपका जो संविदा है वो यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे में आते हैं जो है आपका कंस्ट्रक्शन के आधार पे, यानी कि निर्माण के आधार पे, या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 9 आपको बोलता है कि जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके ओरली हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। ओरल यानी कि बाय वर्ड्स में, वर्बली मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरी स्कूटी खरीदोगे, विल यू बाय माई स्कूटी, तो ये हो जाएगा आपका वर्बली जो मैंने आपसे पूछा, ये हो गया आपका
वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हो गया मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, मैंने रिटर्न में लिखा कि आप मैं अपना घर बेच रही हूँ, आप मेरा घर खरीद रहे हैं, ये चीज़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में हुआ। तो ये जो हो गया आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वर्ड्स में हो सकते हैं या फिर रिटर्न में हो सकते हैं। तो ये दोनों हो गए आपके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बात करूं अगर मैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 9 में ही दिया गया है, अदर देन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वर्ड्स और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो होंगे आपके इम्प्लाइड। यानी कि कैसे होंगे, कंडक्ट से होंगे या फिर एक्शन से। मान लीजिए मैं कहीं पे जा रही हूँ, मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, वहाँ बस स्टैंड में मैं बस का वेट कर रही हूँ। अब एक ऑटो वाला आता है, वहाँ खड़ा होता है और मुझे जस्ट एक लुक देता है। वो लुक का इंडिकेशन क्या रहता है, वो लुक ये बोलता है कि क्या आपको ऑटो चाहिए। वहाँ पे वो स्पेशली मेरे से पूछने नहीं आता, वहाँ पे बस वो खड़ा रहता है। अब मेरे साथ जितने लोग हैं वो सबके लिए वो चीज़ अप्लाई हो जा रही है कि वहाँ पे खड़ा है, दैट मीन्स अगर किसी को भी ऑटो चाहिए तो आप आ जाओ। अगर मैं उसमें जाके बैठ जाती हूँ, पूछ लेती हूँ कि हाँ जाओगे और बैठ जाती हूँ, दैट मीन्स कि मैंने उसके इम्प्लाइड जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ जाके बाय एक्सेप्टिंग कैसे कर रही हूँ, मैं वहाँ उसके ऑटो में जाके बैठ रही हूँ, वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप टैक्सी स्टैंड में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी खड़े रहते हैं, है ना, बहुत सारे कैब वाले रहते हैं। टैक्सी स्टैंड में रहोगे तो टैक्सी रहेगी, ऑटो स्टैंड में जाओगे तो ऑटो रहेगी। उसका मतलब क्या होता है कि हाँ मैं जाने को रेडी हूँ, अगर किसी को कहीं जाना है तो वो आ सकता है, वो इम्प्लाइड है, यानी वो उसका एक्शन है, उसका कंडक्ट यही है कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी को अगर कहीं जाना है तो वो आके मेरे से पूछ सकते। आप डायरेक्टली वहाँ आते हो, एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, आप वहाँ जाके बोल रहे हो कि यहाँ जाना है और आप चले जाते हो, मतलब वो उसका एक्शन क्या था कि किसी को जाना है तो वो मेरे पास आ सकता है। तो ये हो गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बात करूं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका सेक्शन 31 में दिया गया है, यानी कि आकस्मिक संविदा। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आकस्मिक संविदा, ये दिया गया है आपका सेक्शन 31 में, जो कि दो चीजें बोलता है, टू डू एंड नॉट टू डू। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये होना और नहीं होना, ये दोनों चीज सिर्फ एक ओकेजन पे डिपेंड करता है, एक इवेंट पे डिपेंड करता है, यानी एक अवसर पे डिपेंड करता है। अगर वो अवसर, वो इवेंट, वो ओकेजन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो इवेंट, वो ओकेजन, वो आपका अवसर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं शॉप में गई, वहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लिखा दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन साथ में मैंने ये बोल दिया कि मुझे इसकी डिलीवरी जो है आज शाम को 5 बजे तक चाहिए। उसके बाद मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, तो मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। अब ऐसा हो गया कि उसी दिन जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही बहुत जोरों की बारिश होने लगी। अब ये जो बारिश है ये हो गया आपका इवेंट, आपका अवसर। अगर बारिश बंद हो गई 5 बजे के पहले, तब तो बंदा जो है वो मेरे घर में डिलीवरी कर देगा। अगर बारिश बंद नहीं हुई 5 बजे तक, तो मुझे तो निकलना है, मैं तो निकलूंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो सेक्शन 31 है ये आपको ये बोलता है, किसी ओकेजन पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। अगर बारिश जो है वो बंद हो जाती तो चीज़ें मेरे यहाँ पहुँच जाती, अगर बारिश चलती रही, बहुत हैवी रेन, निकलना मुश्किल, इतना ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो फिर बंदा मेरे यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए नहीं आ सकता है ना। तो ये हो गया आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आकस्मिक संविदा। ओके, तो अब बात करते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि अर्ध संविदा। ये दिया गया है आपका सेक्शन 68 में। अब सेक्शन 68 जो है अर्ध संविदा यानी आधा संविदा, ये पूरा नहीं है, ये आधा है, यानी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो है आपका कोर्ट के थ्रू इम्पोज किया जाता है। दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो कोर्ट में गए, अब उसके बाद
कोर्ट जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, एक प्रिंसिपल पे बिलोंग करती है, वो है आपका नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, यानी कोई भी जो पर्सन है वो एक पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन को लॉस ना हो और दूसरे पर्सन का कोई भी एडवांटेज ना ले पाए, है ना। तो इसके लिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट जो है ये बोलती है अच्छा इतना आपने कर लिया, अच्छा तो फिर इस पर्सन को इसकी वजह से लॉस ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको गुड्स जो है वो सप्लाई करूँगी, आपने बोला ठीक है। उसके बाद जब मैंने गुड्स वगैरह सब कुछ ऐसा पूरा एकदम जमा लिया, सब कुछ कर दिया, पैक कर दिया, यहाँ से भेज दिया, तब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो सामान ऐसा था कि वो ख़राब हो जाता जल्दी। अगर आप वहाँ से भिजवा भी रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे यहाँ आते आते वो ख़राब हो जाएगा, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। मैं गई कोर्ट में, कोर्ट ने बोला अच्छा इतना गुड्स का है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको इतना नहीं तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, ऐसा डिसीजन होगा जिससे मुझे लॉस ना हो किसी और पर्सन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अर्ध संविदा। अर्ध संविदा को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बता रही हूँ, इसमें और भी सेक्शंस है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तब मैं उसको और डीपली ब्रीफ में पढ़ाऊँगी एग्जैक्टली उसमें किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या बोला गया है, क्या क्या है, पूरे सेक्शन से डील करूँगी। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, यानी निर्माण के आधार पे जो आपका संविदा है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी के आधार पर। पहला है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैध संविदा। वैध संविदा कैसे वैध बनेगी, तो वो होगा आपका, बोलता है कि जो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो वैध संविदा है या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब सेक्शन 10 ये बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि पार्टीज ने फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इन सारे चीज़ों से अगर बनाई है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैध है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य संविदा। शून्य संविदा जो है वो बेसिकली आपका दो जगह डिफाइन है, 2G और 2J। 2G आपको बताता है एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताता है, और 2J जो है वो बोलता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। 2G ये बोलता है अगर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट जो है वो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता। अगर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें नहीं हुई है, यानी फ्री कंसेंट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेक्शन 10 में जो जो चीज़ें मेंशन है उनके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं हुई है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। 2J ये बोलता है आपका कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया, यानी कि शून्य हो गया। मेरे पास एक घोड़ा है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 28 जुलाई को आपको ये घोड़ा बेच दूंगी, आप आके लेके जाइए। आपने बोला ठीक है, लेकिन 25 जुलाई को ही जो मेरा घोड़ा है वो कहीं भाग जाता है या मर जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो जब घोड़ा ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट तो पूरा घोड़े के ऊपर था ना कि मैं आपको घोड़ा बेचूंगी, आप मेरे से घोड़ा खरीदोगे, जब घोड़ा ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज कि घोड़ा भाग गया, मर गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो गया, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि शून्य संविदा हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अमान्य संविदा, यानी कि मतलब क्या कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो सामने वाले का जब हम कंसेंट गेन करते हैं वो कंसेंट आपका मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सारे चीज़ों से नहीं लेनी है।
अगर इन सारे चीज़ों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम अगर इन सारे चीज़ों से धमका के, आपको धमकी दे के, या फिर किसी तरीके का मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सारे चीज़ों से कंसेंट जो है वो मैंने गेन किया है आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी अमान्य कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें जो एग्रीड पार्टी रहती है, यानी जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई है, मैंने आपको धमकाया, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा कि चाहे तो आप उसको वैध कॉन्ट्रैक्ट करके, भले ही जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब कंसेंट जो है वो इस तरीके से लिया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन चाहे तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अमान्य संविदा, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अवैध संविदा यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके लॉ में, जो आपकी विधि में बोला गया है कि वो नहीं करना है आपको, फोरबिडन बाय लॉ है। मैंने बोला सामने वाले को, मैंने पैसे दिए और बोला कि सर्टेन पर्सन को हार्म करो, मैंने बोला उसकी किडनैपिंग करो, वहाँ चोरी करो, डकैती डालो, तो ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ ये जो है आपका इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको विधि परमिट नहीं करती है, लॉ जो है वो आपको फोरबिडन है इन सारे चीज़ों को करने के लिए। तो ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो होंगे आपके इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की, वो है आपका अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अप्रवर्तीय संविदा। मतलब ये कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ना तो कोई फ्रॉड हुआ है ना तो कुछ हुआ है, सारे एलिमेंट्स वही है जो एसेंशियल से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उन सारी चीज़ों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सिएबल हो गया है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मैंने अपना घर आपको बेचा, डॉक्यूमेंट में जो है वो मेरे नाम की जगह किसी और का नाम लिखा गया, या फिर मैंने जितने अमाउंट में बेचा है वो अमाउंट कम लिखा गया, पर्सन का नाम चेंज हो गया। ये जो टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, अगर इन ऐसे कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स हुए कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ऐसे कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपको दिया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 आपको ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट से बनाया गया है तो आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। फ्री कंसेंट का मतलब जो है वो आपका सेक्शन 11 में बताया गया है। कंसेंट का मतलब आपका सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है कि ऐसा कंसेंट जो हमें सामने वाले से जब हम गेन करते हैं तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सारे चीज़ों से ना ली गई हो, सामने वाला स्वेच्छा से अपने मन से अपना कंसेंट दे रहा है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो रेडी है, उसको किसी चीज़ से बाध्य नहीं किया गया है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया आपको करना ही है, फोर्स नहीं लग रहा है इसमें किसी तरीके से, वो सामने वाला अपने अकॉर्डिंग वो आपके साथ करना चाहता है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर हुई, यानी फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें अगर एग्जिस्ट में नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।